नमस्कार। आपका स्वागत है एम्पावरिंग आफ्टर रिटायरमेंट पर। आज हम लोग मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं विजय प्रताप सिंह, जो अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। तो उनको एक्सपीरियंस को हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि रिटायरमेंट से पहले उनका क्या लाइफ था और रिटायरमेंट के बाद उनके पास कैसा लाइफ रहा, क्या क्या चैलेंजेज आए उनके पास। तो नमस्ते सर। तो थोड़ा नमस्ते। थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय दें और साथ में अपने पहले का प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं आप। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। मैं कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग नरकटियागंज से सेवानिवृत्त हुआ हूँ अक्टूबर 2022 में। रिटायरमेंट के पश्चात हमारा बाकी जो काम था, पिछले बहुत दिनों से जो कमी थी उसको हमने पूरा किया। अब जो है नए सिरे से हम काम कर रहे हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि जब कामकाजी जीवन से आपने विलंब लिया, जब विराम लिया, उसके बाद का जीवन आपका कैसा रहा, कैसा चल रहा? बाकी जीवन ठीक से चल रहा है। जो पिछले बहुत दिनों से काम नहीं हुआ था घरेलू, उस कार्य को हमने रख के काम किया। अब जो है उनको समय मिला है तो नए सिरे से हम फिर अपने कार्य को, लाइफ को सेट किए हैं। तो आप अभी जैसा बता रहे थे कि जो घरेलू काम बाकी रहते, एक दो उदाहरण देके बताएंगे किस तरीके के काम को आपने निपटाया? घरेलू काम कहने का मतलब कि घर पर जो बाकी काम था, घर बनवाना और सब घर का जो होता है वो सब जानकारी लिए। जो नहीं हम रहते थे, जिसके चलते हमको नहीं जानकारी थी, उस सब चीज़ों को जानकारी लिए, घर का कार्य कराए, सब लोग गांव के लोगों से मिले जुले। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, या कहिए कि हमारा उनसे फिर संपर्क जो टूट गया था वो फिर कायम हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आपका रिटायरमेंट का समय पास में जब आ रहा था, तो आपके मन में कैसे क्या चल रहा था, कैसा भावना आ रहा था? भावना यही आ रहा था कि अभी तक तो बिजी लाइफ हमारा बीता बिहार सरकार के कार्यकाज में, और उसके बाद से तो बिहार सरकार का कार्यकाज नहीं होगा। अब अपना पर्सनल काम हम करेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद आप अपने जो प्रीवियस प्रोफेशनल लाइफ था, तो उसमें कौन सी चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा मिस किया? सबसे ज़्यादा मिस जो है, हम लोग कार्य किए, बहुत बढ़िया से किए, अच्छे से किए। बहुत से राजनेता लोगों से भी काम हम किए, उन लोगों से संपर्क रहा, अच्छा हम लोग का जीवन शैली रहा। तो प्रीवियस लाइफ स्टाइल को आप मिस कर रहे हैं। हाँ। तो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आपका समय कैसा बीत रहा है? अपने हॉबी पर कुछ काम किया, अपने रुचि के ऊपर आपने कुछ काम किया? रुचि अब यही है कि जो बाकी काम था उसको निपटा लिए। अभी हम लोग को संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई है। जब निकला तो हमारे दोस्त मित्र कहे कि नहीं, इसमें हम लोग काम करेंगे, तो हमको भी लोग कहे कि नहीं काम कीजिए, तो हम भी उसमें भर दिए, हमारा भी हो गया। तो रिटायरमेंट के कितने समय के बाद आपने संविदा वाला जो बता रहे हैं कि दूसरे पारी की शुरुआत किया आपने? 2 साल के बाद। 2 सालों के बाद। तो ऐसा क्यों लगा कि आपको 2 सालों के बाद वो ज्वाइन करना चाहिए? ये 2 साल का पीरियड आपका कैसा रहा ये? पीरियड तो अच्छा रहा। जो हम काम बहुत दिनों से सोच रहे थे, घरेलू काम जो बाकी था, का गांव के परिवेश में रहना, जो लोग छूट गए थे, हमारे बहुत दिन से संपर्क नहीं था, उन लोगों से संपर्क हुआ। और जो हमारा अपना काम व्यक्तिगत जो बाकी था उसको हमने पूरा किया। तो पुनः आपने क्यों जॉब ज्वाइन किया? पुनः जॉब इसलिए ज्वाइन किए कि बहुत जो है कार्य करने के लिए, कि थोड़ा सा लाइफ हमारा और पहले की तरह से हो जाए, इसलिए। मतलब पहले के लाइफ स्टाइल को मिस कर रहे थे, जिसमें कार्य के दौरान आपका एक रूटीन रहा करता था। रूटीन रात का रिटायरमेंट के बाद आपका रूटीन वो ये कम हो हो गया, गया उस था, रूटीन को फिर से चेंज पकड़ हो के गया, लिए आपने फिर से एक, ज्वाइन किए। तो ये काम एज ए अर्निंग के रूप में कम और हॉबी के रूप में आपने हॉबी ज़्यादा किया। हॉबी के रूप में ज़्यादा किए।
अच्छा, इसमें अर्निंग का ये एंगल नहीं था, या हॉबी अपने आप को व्यस्त रखने का एक एंगल व्यस्त था? रहने के लिए। अच्छा, तो क्या होता था जब रिटायरमेंट के बाद आप व्यस्त नहीं रहते थे, तो क्या होता था? क्यों अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं आप? व्यस्त इसलिए रहना चाहते हैं कि अ, उपयोग मेरा कार्य का, हमारी पढ़ाई का, हमारी लिखाई का, ये लोगों के बीच में हो, अच्छे से हम लोग काम सीखे हैं, काम कराए हैं, इसलिए उसका ग्रामीण जीवन पर अच्छा से बीते लोगों आप को। ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इतने दिनों का जो अनुभव अर्जित किया है, तो उस अनुभव का अब दूसरे को भी लाभ हो, लाभ यहाँ पर खत्म नहीं हो। खत्म सही नहीं कहा हो। मैंने? तो अगला क्वेश्चन है कि आपको ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट ने आपके दैनिक दिनचर्या को प्रभावित किया है? थोड़ा बहुत तो जरूर दैनिक अ, क्रियाकलाप को चेंज किया। पहले हम लोग का रूटीन कुछ और था, सरकारी कार्य के प्रति, समय के प्रति, रहन सहन के प्रति, और उसके बाद से चेंज हो गया, दूसरे रहन सहन में आ गए। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अभी जो रिटायर्ड अभी भी हुए हैं, या फिर जो होने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सलाह होगा? सभी लोग अपना व्यस्त जीवन के लिए कुछ ना कुछ अपना कार्य सोच ले, करे। मतलब अपने आप को व्यस्त रखना जरूरी है। व्यस्त रखना जीवन में जरूरी है। तो कुछ लोग तो व्यस्त रखते हैं अपने आप को टीवी देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, बाकी लोगों से बातचीत करते हुए। जिस रूप में अपना व्यस्त उस समझे, उस रूप में रहे, लेकिन प्रोडक्टिव काम हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो तो सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। समाज में योगदान देते रहना चाहिए। हाँ, समाज के लिए तो योगदान और अनुभव है, तो देना ही चाहिए। तो आप हमारे साथ अपने विचार को साझा किए, अपने लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर विजय प्रताप सिंह, जो कि अभी हाल ही में 2 साल पहले रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने अपने बहुमूल्य अपने अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया है। मिलेंगे ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ, आपके साथ फिर जो अनुभव साझा करेंगे। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे के साथ आप साझा करें।